from Tata company. एक स्थान है जो आरक्षित किया गया टाटा कंपनी के लोगों के लिए. Okay, anyone who is in Tata अगर कोई भी है जो टाटा कंपनी से है, is chosen to sit here. उसको चुना गया वहां बैठने के लिए. In the same way, ठीक वैसे ही all of us हम सब भी were chosen चुने गए to be in Christ. मसीह में होने के लिए. Amen. आमीन. Let me just take you to. Okay, I want to show you something. Hallelujah. मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ. 1 Corinthians 1:30. Let's go to 1 Corinthians 1:30 पहला and कुरिन्थियों 31. 1 उसका 30 और 31. But of him you are in Christ Jesus. लेकिन उसके द्वारा तुम मसीह यीशु में. That means you have to understand आपको समझना है that मसीह में आना भी ये केवल परमेश्वर की बड़ी दया है कि हम आज मसीह में हैं. that even us being in Christ is the great mercy of God that we are in Christ. हिंदी में देखिए क्या लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो. But from him, through him you are in Christ. किसकी ओर से? परमेश्वर पिता की ओर से. From the Father. क्यों? क्योंकि उत्पत्ति से पहले, जगत की शुरुआत से उसने हमें चुन लिया था. Because from the beginning, even before the world began, So he हम chose us. किस चीज पर घमंड कर सकते हैं आज? So what can we be proud of today? हम किसी चीज पर घमंड नहीं कर सकते. There's nothing we can be हम proud जो of. आज मसीह में हैं वो भी परमेश्वर की ओर से उसकी दया है, उसका अनुग्रह, उसकी कृपा है. We who are in Christ is the mercy, is the grace and the loving kindness of God. But of him you are in Christ Jesus, पर उसकी ओर से तुम मसीह यीशु who में became for us. जो हमारे लिए ठहरा. You have to understand, Jesus became for us. आपको समझना है कि यीशु हमारे didn't लिए have to कुछ do बन it. गया. He became for us wisdom from God उसको करने की आवश्यकता नहीं थी. and पर वो हमारे लिए- righteousness and sanctification and redemption. पर वो हमारे लिए बन गया. परमेश्वर की ओर से बुद्धि बन गया, धार्मिकता बन गया, पवित्रता बन गया. Hallelujah. That as it is written, he who glorifies, let him glory in the Lord. Hallelujah. ताकि जैसा लिखा है कि जो महिमा करे वो परमेश्वर में, जो घमंड करे वो परमेश्वर में घमंड. आज हम परमेश्वर पे घमंड करेंगे. we'll be proud in God. क्यों हम प्रभु में घमंड करेंगे? Why should we be proud in Lord? क्योंकि उसने मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले से चुन लिया. Because he chose me before the foundation of the earth. इसमें मेरा कुछ भी नहीं. There's जब nothing मैं I have. पैदा भी नहीं हुआ था, जब मैंने कुछ करा भी नहीं था, उससे पहले उसने आपको और मुझे मसीह में चुन लिया. When I was not even born, I had done nothing. He chose me in Christ. Amen. और जो आप आज मसीह में हो, ये you- सबसे बड़ा साइन है कि आप चुने गए हो. And you who are in Christ, this is the greatest sign that you are chosen. Amen. मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ. यहाँ पे लिखा है पहला कुरिन्थियों 1:26 से 28 में, For you see your calling, brethren, that They choose the best of the crop, the best of the people. पौलुस प्रेरित यहाँ पे बता रहा है, फ्लैश में यानी अपनी देह में हम में से बहुत सारे लोग we were not the best to be chosen. Paul the apostle says, many of us हम में से अच्छे नहीं थे चुने जाने के लिए. मतलब बेस्ट नहीं थे, We were not the सर्वोत्तम नहीं थे इस दुनिया में. हमसे कई और ज्यादा बेस्ट लोग हैं. There are many other people who are better than क्यों us. उसने हमें चुना? लेकिन उसने हमें चुन लिया. We don't know. हमें He foreknew us. वो हमें पहले से जानता था. Foreknew you वो आपको पहले से before you were even born. आपके जन्म से भी पहले He knew you. वो आपको जानता. Hallelujah. And that's his amazing, that tells us of his amazing grace. और इससे हमें उसके अद्भुत अनुग्रह का पता लगता है. Amen. मैं फिर से आपको ले जाता हूँ वहाँ पे जहाँ पे ये लिखा है, I just love the scripture, 2 Timothy 1:9. फिर से इसको देखिए. Who saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace. जिसने हमें चुन लिया और बुला लिया अपने हमारे कामों के कारण नहीं, लेकिन अपने उद्देश्य के और अपने अनुग्रह के कारण. Okay, अब वापस चलते हैं फिर से वर्स 4 में. So पहली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्या है? What is the first spiritual blessing? आज मैं आपको कल भी बोल रहा था, बहुत सारे लोग सोचते हैं ब्लेसिंग है कार होना, ब्लेसिंग है घर होना, शादी हो जाना. आप सोचो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है. सबसे पहले that he chose us in Christ before the foundations of the world. Many people think a blessing is to have a good house or car, but this is the greatest blessing that he chose us. उसने हमें पहले से, जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया. Amen. He chose us in him before the foundation of the world. उसने जगत की नींव रखे जाने से पहले हमें अब चुना. आगे आते हैं. That why did he choose us? उसने हमें क्यों चुना? That we should be holy. ताकि हम Hallelujah. पवित्र हों. Why did he choose us? क्यों चुना उसने हमें?
not just to change our location, सिर्फ हमारा स्थान बदलने के लिए नहीं, but so that we should be holy लेकिन इसलिए कि हम पवित्र हों and without blame. और बिना किसी दोष के हों, That means blameless, दोष मुक्त, दोष रहित, right? We should be holy, set apart, हम पवित्र हों, अलग किए गए हों and without blame, और blameless निर्दोष हों before Him उसके सामने in love. प्रेम में। That means in the end, इसका मतलब अंत में when you stand before Him, जब आप उसके सामने खड़े हैं, He sees you absolutely holy वो आपको पूरी तरह से पवित्र देखता है and blameless. और निर्दोष देखता है। Amen. आमीन। I want to take you to this scripture so that you understand what Apostle Paul is saying here. Let's Yeah. go to Ephesians 5:25 to 27. मैं आपको इस वचन में ले जाना चाहता हूँ ताकि हम देखें कि पौलुस प्रेरित क्या कह रहे हैं। Husbands, love your wives, पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो, just as ठीक जैसे Christ also loved the church मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया and gave Himself और अपने आप को दे दिया for her, कलीसिया के लिए, for the church. कलीसिया के लिए, Hallelujah. आमीन। That He might sanctify कि and cleanse her कि वो उसको शुद्ध करे, पवित्र करे with the washing of the water जल के स्नान से, by the word. वचन के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। That is what many Christians don't understand. बहुत से मसीह